एक बार की बात है। एक कपल थे, शादी के 6 साल हो चुके थे। अचानक उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। लड़का और जो उसकी वाइफ थी, दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। लड़का बोलता है डाइवोर्स नहीं, तो जस्ट वांट अ डाइवोर्स। वाइफ बोलती है लेट्स गिव अ चांस। हम एक बार फिर से देखेंगे, हम एक चांस देते हैं। एक काउंसलर के पास जाते हैं, शायद वो हमारा परेशानी को हल कर सके, क्योंकि आप तो मुझसे बात करते नहीं। लड़का जो था वो लड़की से प्यार करता था, वो एग्री कर जाता है, बोलता ठीक है, हम एक चांस ज़रूर देंगे। वो काउंसलर के पास जाता है। काउंसलर के पास पहले से उन दोनों का जानकारी था। काउंसलर देखता है और बोलता है हाँ ये बैठिए। दोनों वहाँ पे बैठते हैं। बोलता है क्या हो गया अचानक से, आप दोनों तो अच्छे कपल थे। सब आपका एग्जाम्पल देते थे कि लव मैरिज के बाद भी आप लोग इतने साल इतने खुशी से रह रहे थे, अभी अचानक से आप लोग दोनों डाइवोर्स लेना चाह रहे हो, क्यों? मेरे काउंसलिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई आप लोगों को? हस्बैंड बोलता है मेरी वाइफ मुझे रेस्पेक्ट नहीं करती है। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। वो रेस्पेक्ट नहीं है उसके लिए मेरे दिल, वो रेस्पेक्ट नहीं करती है। उसके दिल में मेरे लिए रेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। गुस्सा में रहती है, चिल्लाती है, कभी कभी अजीब सा बिहेव करती है। वो उसका सुनता है। उसके बाद फिर वाइफ उसको बीच में काट के बोलना चालू हो जाती है, मैं करती हूँ तुम करते हो। ऐसे इन दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। काउंसलर जो था वो बैठाता है, दोनों को शांत करवाता है, बैठो बैठो, मैं हूँ यहाँ पे, सुन रहा हूँ हर चीज़। दोनों बैठते हैं। तो उसके बाद बोला कि देखो, एक बात तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आप दोनों अच्छे वर्किंग हो, आप दोनों के पास पैसा है, आप लोग दोनों किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो कि झगड़ा का कारण बने, जो बहुत सारे केसेस में होता है। वो आपके पास है नहीं, फिर परेशानी कहाँ है? लड़का बोलता है मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये मुझे रेस्पेक्ट नहीं करती है और मैं रेस्पेक्ट को मार के अपना नहीं इसके साथ आके और कंटिन्यू कर सकता हूँ। जस्ट नीड अ डाइवोर्स, दैट्स ऑल। बोलते हैं कि काउंसलर बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें किस बात से लगता है कि वो तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं करती है? वो देखता है, बोलता है कि आपको पता है शी इज़ एन इटालियन। बोला हाँ ये मुझे पता है, तुम लोग का लव मैरिज था। उसके बाद बोलता है जो ब्रेड का पीस हम लोग कुत्ते को खिलाते हैं, द लास्ट लोफ ऑफ द ब्रेड, वो ये मुझे देती है। शी कंपेयर्स मी विद अ डॉग। मैं कैसे इसके साथ रह सकता हूँ? मेरे लिए मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत मैटर करता है। काउंसलर जो था वो शॉक, ये मैं देखते रहता। काउंसलर भी इटालियन था। फिर उसकी वाइफ का पारी आता। वो उसको बोलता है कि आप कुछ बोलना चाहेंगे? वो बोलती है हाँ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे बचपन से आज तक सिखाया गया कि ब्रेड का जो लास्ट पीस होता है वो हमारे में, हम जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, उसे हम खिलाते हैं। उससे पहले वो पीस मैं खुद खाती थी, बिकॉज आई यूज टू रेस्पेक्ट माई सेल्फ, रेस्पेक्ट माई व्यूज़। मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो हमारा रिलेशनशिप बचेगा। मगर मैं जिससे खाना देती हूँ गुस्सा हो जाता है। आज मुझे पता चला कि इसे पता ही नहीं है। ये 6 साल में मुझे नहीं समझ पाया, तो ये बाकी का क्या समझेगा? अब इससे डाइवोर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। ये बात सुनते ही लड़का के आंख से आंसू आ जाता है और रोने लगता उसके सामने। बोलता मुझे नहीं पता था कि इस तरह का है, आई एम सॉरी। वो बोलती है बहुत लेट हो गया है, आई एम सॉरी, तुम मुझे 6 साल तक मैं नहीं कभी समझ पाए या मुझे जानने का कोशिश तक नहीं की। लड़का बोलता है मुझसे गलती हो गई, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। यहाँ पे ये बात जैसे सुनती है वाइफ कि उसके सामने उसका हस्बैंड रोता वो देखती है, वो ये देख के रोना चालू कर देती है। सो कहानी में एक ही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि रेस्पेक्ट ईच अदर। और उससे भी पहले ना समझा करो, एक दूसरे को समझा करो, उसके बाद जजमेंट पे आओ कि सही है कि नहीं है। इफ़ यू थिंक योर रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू अ टर्ब्यूलेंस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के फिर आगे कुछ करो। जैसे बहुत सारे किस्से कहानी में होते हैं, तू मेरे लायक नहीं है, आई हेट यू, आई कांट। चलो मान सकता हूँ कि मूड स्विंग होता है, मगर माफ़ी हर बार नहीं मिल सकती। सो दोनों के लिए है कि आप लोग समझो, रिलेशनशिप को समझो, उसके बाद उस पर एक्ट करो। जबरदस्ती का ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है।
कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। बाय।